subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टबुक.com। यहाँ हम करने वाले क्या भाई, रेलवे का महायुद्ध जो 2 घंटे की क्लास लेकर चलने वाली थी, बट थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से क्या किया हमने, थोड़ा सा इस क्लास का आपको प्रीमियम हम यहाँ पे करने वाले और सारे क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। और सारे क्वेश्चन में क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, क्लास हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने रहा पहला ये, और देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर आप में से कौन देने वाला है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक बार आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है क्या कि द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स, यानी कि दो इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे भाई, सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या कह रहा कि अपन लोग क्या करते हैं कि ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए जो है वो बड़ा है बी से, हम मान लेते हैं, ठीक। तो यहां से कह रहा है कि ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 120 दिया हुआ है। स्मॉलर नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 10% और लार्जर नंबर इज अदर नंबर इंक्रीज्ड बाई 10%, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 110% माइनस ए माइनस 90% ऑफ बी बराबर कितना, 192। 11a माइनस 9b इज इक्वल टू कितना, 1920। इस वाले में क्या करूंगा मैं, इस वाले इक्वेशन में 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11a माइनस 11b बराबर कितना, 1320। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 2b बराबर कितना, तो आप बोलोगे 600। 2b बराबर 600, तो b बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे b बराबर कितना होगा, 300 होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो 300 आपके स्मॉलेस्ट नंबर होगा। आप इसको क्या कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इस पे जा सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट नंबर आप 300 ज्यादा इजी है, तो 300 के साथ आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इन द रेशियो, इतना आपको दिया हुआ है, ठीक। यानी कि एक आर्टिकल का जो प्राइस है आपको दिया हुआ है, क्या, द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इन द रेशियो इतना, ठीक है। यानी कि मैं क्या करता हूं, इसको 2x मान लेता हूं और 3x मान लेता हूं, ठीक। यानी कि प्राइस जो कितना हो गया, तो आप बोलोगे 2x हो गया, और कितना हो गया भाई, 3x हो गया, ठीक। तो कह रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल को इंक्रीज किया 20%, यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका 120% कितना होगा, तो आप बोलोगे 2.4x होगा। और इसको कितना इंक्रीज किया मैंने, 60 रुपए। तो इसको मैंने कितना इंक्रीज किया, 60 रुपए, यानी ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 3x प्लस 60 होगा। तो कह रहा है कि रेशियो जो है आपका सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.4x अपॉन 3x प्लस 60 बराबर रेशियो कितना होगा, तो आप बोलोगे 2/3। यहां से आप क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां से देखेंगे तो कितना 7.26, यानी कि 1.2x। अगर आप देखोगे आप यहां से, तो 1.2x बराबर कितना होगा, 120 होगा। तो x बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 100 आएगा। तो क्वेश्चन पूछा कि द ओरिजिनल प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल कितना होगा, तो सेकंड आर्टिकल कितने का होगा, 300 का होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर 300 हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगर अगला क्वेश्चन अगर देखोगे आप तो कह रहा है क्या कि एक सम ऑफ 2480 कितना भाई, तो लिखा है क्वेश्चन में क्या कि अ सम ऑफ 2480 तीन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 2480 तीन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कौन कौन है वो, तो एक आपका रोहित है, एक आपका मोहित है, और एक आपका शोभित है। सच दैट अमाउंट रिसिव्ड बाय रोहित एंड मोहित इज 6 और 5। इसमें कितना रेशियो है, 6 और 5 का। दैट ऑफ मोहित एंड शोभित इज 10 और 9 का। इसमें क्या रेशियो है, 10 और 9 का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। रेशियो कितने का होगा, तो 60 का, 50 का और कितने का,
54 का। इसका मतलब क्या हुआ, 2480 का रेशियो कितने का हो जाएगा, तो 30 का, 25 का और कितने का, तो आप बोलोगे 27 का। कितने का रेशियो हो गया, 30 का, 25 का और कितने का, 27 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, रोहित और मोहित के बीच में 6 और 5 का, मोहित और शोभित के बीच में 10 और 9 का। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 45, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यानी कि कितने का रेशियो हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा कि फाइंड द शेयर ऑफ शोभित, शोभित का शेयर क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है। ठीक, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 30 प्लस 25 प्लस 27 अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 82 होगा। यानी कि 2480 को क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा किससे, 82 से। किससे डिवाइड करूंगा, 82 से। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फिर से रेशियो। तो रोहित, मोहित और शोभित सच दैट रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय रोहित और मोहित 6 और 5, रोहित और मोहित 6 और 5 का रेशियो है, एंड दैट ऑफ मोहित एंड शोभित 10 और 9 का रेशियो है। इसको मैंने 5 से फिल कर दिया, इसको मैंने 10 से फिल कर दिया, 60, 50 और यहाँ पे माफ करिएगा 45 हो, कितना होगा, 45 होगा। रेशियो में लोचा मेरे को लग ही रहा था पहले से ही, यहाँ पे कितना होगा, 45 होगा। तो ये जो आपका रेशियो होगा, वो रेशियो कितने का होगा, तो रेशियो आपका होगा कितने का, अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा 5 से तो कितना रेशियो होगा, तो 12 का, 10 का और 9 का, 12, 10 और 9 का रेशियो होगा। अब मैं क्या करूंगा, 12, 10 और 9 को ऐड करूंगा, 12 को प्लस 10 को प्लस 9 को ऐड करूंगा, 31 यूनिट होगा। तो 31 किसके बराबर होगा, तो 2480 को, यानी कि 2480 डिवाइड बाई कितना, 31। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 80, 80 आएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, शोभित को कितना मिलेगा, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे 72। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो केवल एक ही ऑप्शन था जो 9 का मल्टीपल था, और वो था 720, ये वाला था। आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व करते रहिए और मैं भी सोल्यूशन बताते रह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रीमियम क्लास है, ठीक है, प्रीमियर क्लास है, लाइव नहीं है, तो थोड़ा सा चीजें फास्ट होंगी, लेकिन आप कैच करने की कोशिश करिएगा। बाकी आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए, काफी आपको हेल्प मिलेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास में। यहाँ पे कह रहा क्या कि मोहित हैड 10 पैसा, कितना भाई, 10 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा, और रेशियो है कितना, 15 का, 12 का और 10 का। ठीक, इतने का रेशियो है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसको पैसे को अगर मैं रुपए में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये 1/10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो है। अगर मैं पूछूं कि अमाउंट का क्या सीन है, किसका क्या सीन है, अमाउंट का क्या सीन है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 1.5 होगा। प्लस ये कितना होगा, 12 इंटू 1/4 यानी कि 3 होगा। प्लस ये कितना होगा, 10 इंटू 1/2 यानी कि 5 होगा। 5 3 8, 9.5 यूनिट। ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि 57 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे 3, यानी कि 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। कह रहा क्या कि 50 पैसे कितने क्वाइन हैं, तो 50 पैसे के क्वाइन कितने भाई, तो 50 पैसे के 10, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 10 इंटू 6 यानी कितना होगा, तो आप बोलोगे 60 होगा। कितना होगा भाई, 60 आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 10 years बिफोर द एज ऑफ मदर एंड डॉटर वर इन द रेशियो इतना, और another 10 years फ्रॉम द नाउ द रेशियो विल बी इतना। ठीक, यानी कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे, अगर ये आपका प्रेजेंट में है, ठीक है, तो यहां से 10 साल पहले, कितना साल पहले, 10 साल पहले रेशियो क्या था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से 10 साल पहले रेशियो क्या था भाई, तो जो आपको यहां से 10 साल पहले रेशियो का था मम्मा का और डॉटर का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एम और डॉटर। रेशियो क्या दिया आपको, तो रेशियो दिया है 3 और 1 का, 3 और 1 का रेशियो है। और फिर यहां से 10 साल के बाद रेशियो क्या दिया है, तो आपको दिया है कितना, 13 और 7 का, 13 और 7 का। मैंने हमेशा बताया है क्या रेशियो में कि दो लोग एज के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। क्या होता है भाई, हमेशा क्या होता है, दो लोग के एज के जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है, तो आप बोलोगे कि वो हमेशा सेम होता है। अगर वो हमेशा सेम होता है तो यहाँ पे एज के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ पे एज के बीच का डिफरेंस आपका 2 यूनिट है, और यहाँ पे एज का बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। इसको बैलेंस करेंगे
इसमें क्या करूंगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ इस तरीके का सीन बनेगा। यहाँ से 10 साल पहले 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 9 और 3 होगा, ये मम्मा का और ये डॉटर का। और यहाँ से 10 साल बाद रेशो कितने का है, 13 का और कितने का, तो आप बोलोगे 7 का। अब देखो यहाँ भी रेशियो सेम है, यहाँ भी रेशियो सेम है, तो 9 का और 13 का डिफरेंस कितने का होगा, तो 4 यूनिट का होगा। और यहाँ पे 10 और 10 का डिफरेंस कितने का होगा, तो आप बोलोगे 20 साल का होगा। यानी कि अगर देखोगे ध्यान से तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 साल होगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 5 साल है तो अगर व्हाट इज द प्रेजेंट एजेस, उन दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एक यूनिट की वैल्यू इतना है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13 किसके बराबर, तो 65 के बराबर, ठीक। 7 किसके बराबर, 35 के बराबर। लेकिन ये 10 साल फ्यूचर का है, तो यहाँ पे कितना होगा, तो 10 साल माइनस करेंगे तो ये 55 साल की होंगी और ये 25 साल की होंगी। यानी कि मम्मा होंगी 55 साल की, बिटिया होंगी कितने साल की, 25 साल की। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये इसका क्वेश्चन होगा। अगर रेशियो दिया, अगर फिर से पॉइंट सुनिएगा, अगर रेशियो दिया होगा तो अपना टारगेट क्या होगा कि दो लोगों के जो एज के बीच का डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम मूव करते हैं अपन लोग क्या अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये। अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहा विराट एज इज 5 ईयर लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ अमित, ठीक है। यानी कि अगर अपन लोग विराट का एज, अगर मैं विराट का एज क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, ठीक। किसका एज, विराट का। तो यहाँ पे अमित का एज, अमित का मान लेता हूँ कितना, वाई। और रोशनी का मान लेता हूँ कितना, जेड, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि विराट एज यानी कि x इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स ट्वाइस एज ऑफ अमित, यानी कि 2 टाइम्स इतना माइनस कितना भाई, 5 होगा। उसके बाद कह रहा है क्या कि अमित और रोशनी का ये दिया है, अमित और रोशनी यानी कि y और z का रेशियो कितना दिया भाई, y और z का रेशियो दिया 7/10। तो यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर आएगा 10/7, y आ जाएगा, ठीक है। और आपसे कह रहा है क्या कि द सम ऑफ इतना 150 साल दिया, कितना दिया, 150 साल दिया हुआ है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 150, ठीक। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबको इसको y के टर्म में रिप्लेस करेंगे। तो x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 2y माइनस कितना 5 प्लस कितना y प्लस z की जगह पे क्या रखेंगे 10y/7 बराबर कितना 150, ठीक है। y और y 3y और 21 31y, कितना करेंगे अपन लोग 31y इज 31y इतना बाई 7 इज इक्वल टू कितना, तो आप बोलोगे कि इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, 150 है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे किया मैंने 35 और 15, 15 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 150 इंटू 7 1050 हो जाएगा। 1050 प्लस कितना 35, ये -5 है तो -5 इंटू 7 प्लस 35 होगा। प्लस इसमें क्या करूंगा 35 ऐड कर दूंगा, तो 31y बराबर कितना होगा 1085। अब y की वैल्यू क्या आएगा, तो 1085 को क्या करूंगा मैं 31 से डिवाइड करूंगा, तो y बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 35 आएगा। तो फाइंड द एज ऑफ विराट पूछा है, x की वैल्यू आपसे पूछा है, तो x बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 इंटू 35 माइनस कितना भाई 5 होगा, 2 इंटू 35 माइनस कितना 5, तो 70 माइनस 5 कितना होगा, तो आप बोलोगे 65। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दूसरा वाला ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है भाई, साझेदारी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी और सी स्टार्ट अ बिजनेस इन विच इन्वेस्टमेंट इज सच दैट ए कंट्रीब्यूट्स 32,000 रुपए फॉर द 4 मंथ्स, बी कंट्रीब्यूट्स 51,000 रुपए फॉर द 3 मंथ्स, सी कंट्रीब्यूट्स 27,000 रुपए फॉर द 5 मंथ्स। और टोटल प्रॉफिट यानी कि अगर देखोगे आप ध्यान से, तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ और यहाँ पे सी लिखता हूँ, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है
32 के मतलब 32,000, ठीक है। टाइम की बात करूं तो यहाँ पे हो गया 4, ठीक। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, 51 के। टाइम की बात करूं तो यहाँ पे हो गया 3। अगर मैं सी का इन्वेस्टमेंट बात करूं कितना, 27 के। टाइम की बात करूं तो कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 5। अगर मैं पूछूंगी भाई प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, किसका रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे 128 रेशियो 153 रेशियो 135। क्वेश्चन पूछा है कि इफ टोटल प्रॉफिट इतना है तो ए का शेयर कितना होगा, ठीक। तो ए का शेयर कितना होगा भाई, टोटल प्रॉफिट अपन लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक। किसको जोड़ेंगे, तो 128 प्लस 153 प्लस 135 416 होगा। और ये किसके बराबर होगा, 12480। अगर मैं 12480 को 416 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 30 आएगी। तो क्वेश्चन है क्या पूछा, ए का प्रॉफिट, तो ए का कितना हो जाएगा, 128 इंटू 30। तो क्या करेंगे अपन लोग, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट में आएगा 4, यानी कि ये वाला, बट अपन लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 128 इंटू 30, 128 इंटू क्या करेंगे अपन लोग, 128 यानी कि 24 और हाँ, और 36 8 और 3 4, हाँ, और 3 होगा, केवल 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 3840 यूनिट डिजिट्स मैंने सॉल्व कर दिया, ऐसे आएगा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखते हुए इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार क्वेश्चन को देखिए और फिर बताइए आप क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगेन ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे, ओके। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 3/4 ऑफ अ ईयर। और ऐसा करते हैं कि अपन लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए का, बी का और सी का। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो इनका 12,000, 3/4 ऑफ अ ईयर यानी कि 3/4 इंटू 12 यानी कितना होगा, तो 9 महीना। तो टाइम इनका कितना हो जाएगा, 9 महीना। बी का 8,000 फॉर 1 ईयर यानी कितना, 12। सी का 20,000 1/2 ऑफ अ ईयर मतलब 6 महीना। यानी कि अगर मैं पूछूं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, 4 से कैंसिल आउट करूंगा, 3 2 5, 3 से कैंसिल आउट करूंगा, कितना हो गया। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशियो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 9 का, 8 का और 10 का, ये आपका आ गया प्रॉफिट का रेशियो, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा कि अगर आपको टोटल प्रॉफिट आपको दिया है इतना, ठीक। टोटल प्रॉफिट अगर पूछो कि यहाँ पे टीपी कितना होगा, तो आप बोलोगे 27 यूनिट। 27 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 11880 यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं 11880 को डिवाइड करूँगा किससे, 27 से, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 44। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 44 यानी कि 440 आएगा। तो 2 यूनिट का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे 880। यही क्वेश्चन क्या था, आपका आंसर था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अपन लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन मार्क्स हिज गुड्स अबव 30% द कॉस्ट प्राइस, ही सेल्स ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस एंड रेस्ट एट द 15% लॉस। कह रहा है कि व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। कह रहा है पर्सन मार्क्स हिज गुड्स 30% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक। यानी कि
अगर मैं सीपी को जो हूं, अगर मैं सीपी को 100 मान लेता हूं, ठीक, तो 30% ज्यादा मार्क कर रहा था, एमपी कितना होगा, 130 होगा। He sells 60% of the goods at the market price and the rest at 15% loss, ठीक, 130 हो गया। तो अगर यहां से देखा जाए तो टोटल जो कॉस्ट होगा गुड्स का, अ पर्सन मार्क्स इज इतना, और हम लोग क्या करते हैं कि टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट भी जो है, टोटल अमाउंट जो है गुड्स का, वो भी मैं क्या करता हूँ भाई, वो भी मैं 100 मान के करते हैं, इसको 100 मान लेता हूँ, ठीक। तो टोटल कॉस्ट प्राइस गुड्स का कितना होगा, टोटल सीपी कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 100 इंटू 100 कितना होगा, तो आप बोलोगे 10,000 होगा, 10,000 होगा। अगर आप अब बात करते हैं क्या, सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, तो अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ, ठीक, तो कह रहा है कि ही सेल 60% गुड्स एट द मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस यानी कि 130 आपका मार्क प्राइस है, इनटू 100 इनटू क्या, तो आप बोलोगे उसका 60% प्लस रेस्ट एट 15% लॉस, यानी कि जो आपका बच गया, क्या बच गया, 40% आपका बच गया, ठीक है, 40% बच गया, यानी कि आपका 40% जो बचा उसको किस पे बेचा जा रहा है, तो 15% लॉस पे। यानी कुछ इस तरीके से आप अगर आप देखोगे, और रेस्ट एट द 15% लॉस, यानी कि रेस्ट मतलब कितना बचा, 40% बचा, तो 100 इंटू 40% और रेस्ट 15% लॉस, 15% लॉस का मतलब क्या होगा, आप बोलोगे 85 होगा, ठीक है, कितना होगा भाई, 85 होगा, ओके। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना होगा 7800 प्लस 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 40 इंटू, अगर आपसे बोलोगे 40 इंटू 50 32 34, हाँ, यानी कितना जगह था, आप बोलोगे 3400, दोनों को जोड़ूंगा कितना होगा 11,200, ठीक। आपका टोटल सीपी आया 10,000, टोटल एसपी आया 11,200, तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे 1200 अपॉन 10,000 इंटू कितना 100, 20 प्रॉफिट कितना होगा, तो आप बोलोगे 12%। और कुछ क्वेश्चन में नहीं करना था, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका प्रॉफिट और लॉस का ही है। कह रहा है क्या, ग्रोसर जो है परचेज कर रहा है 80 केजी ऑफ शुगर एट 13.15 पर केजी and mixed with 120 kg of sugar at 16 rupees per kg. At what rate should he sell the mixture to gain 16%? ठीक है, इस क्वेश्चन को एलिगेशन मिक्सचर से भी कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, तो आज मैं क्या करूंगा, आपको नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को बता रहा हूँ। एलिगेशन मिक्सचर से मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है क्लास में, आप मेरे प्लेलिस्ट के वीडियोस देखिएगा, आपको वहां से आपको पता चलेगा, ठीक है। आज काफी लोगों का डिमांड भी होता है कि सर थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से ही बताएं, नॉर्मल तरीके से आज चलते हैं, ठीक है। 80 केजी किस रेट से खरीद रहा है भाई, किस रेट से खरीद रहा है, तो अगर मैं पूछूंगा कि बताओ भाई जो सीपी होगा उस 80 केजी का वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 80 इंटू 13.5 कितना होगा, तो 1080 होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और 24, हाँ ठीक है 1080 होगा। और फिर अगर मैं पूछूं कि सीपी जो होगा, जो बचा 120 केजी उसका कितना होगा, तो 120 इंटू 16, 12 का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4, 12 का स्क्वायर प्लस 48, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1920, ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल जो सीपी होगा, टीसीपी, टोटल सीपी जो मिक्सचर का होगा, इन दोनों का समीशन होगा, वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 3,000 होगा, कितना होगा भाई 3,000 होगा। अब कह रहा है क्या कि एट व्हाट रेट शुड ही सेल मिक्सचर टू गेन 16%, वो कितने पे बेचे कि 16% उसको वो हो, ठीक। अगर आपसे पूछो कि ये जो टोटल सीपी कितने का है, तो 12 और 200 केजी का है भाई, ठीक है। तो टोटल सीपी जो होगा 1 केजी का कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 3,000 बटे में 200, यानी कि 15 रुपये, कितना आ गया 15 रुपये आया।
अब मैं क्या करूंगा कि सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, 16% का प्रॉफिट कमाना है, तो इस 15 रुपए का 116%, यही तो होगा। इस 15 रुपए का 116%, वो कितना होगा, 17.4 होगा। यही तो क्वेश्चन में करना था, और क्या करना था बताओ। ठीक, आता है अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने प्रॉफिट और लॉस का। एक बार ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से क्वेश्चन कह रहा है क्या, और शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5% and earn a profit of 23.5%. What would have been the percentage of profit earned if no discount was offered? आपसे बोल रहा है कि यदि कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा, तो आपसे पूछ रहा है क्या है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। ठीक, तो काफी इजी क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखोगे तो अपन लोग क्या करते हैं कि आराम से क्वेश्चन कर लेंगे रेशियो से। तो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस जो है एमपी जो है, वो मैंने मान लिया 100x। ठीक, और जो सीपी जो है ना वो कितना मान लिया मैंने, 100y मान लिया। ठीक, तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट है और इतना प्रॉफिट है। ठीक, अगर देखोगे तो 5% का डिस्काउंट भी है। कह रहा है कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। व्हाट वुड हैव बीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ नो डिस्काउंट ऑफर्ड? यदि कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 100x 100y मान के 100 मान के कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी कि 100y प्लस 100y इंटू 23.5/100 इज इक्वल टू कितना, 100x। ठीक है, माइनस 100x इंटू 5/100। ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लगाया तो, सॉरी, कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट लगा तो सेलिंग प्राइस हुआ, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगा तो सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, तो आप बोलोगे 123.5 y बराबर कितना, तो 95x। यानी कि अगर आप देखोगे तो x बराबर कितना आएगा, 1.3 y। x बराबर कितना, 1.3 y। यानी कि MP कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 130 y। अगर डिस्काउंट कोई ऑफर नहीं होगा तो जो मार्केट प्राइस है वही क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा तो मार्केट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सीपी आपका 100y है, ये सेलिंग प्राइस कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो 30y अपॉन कितना, 100y इंटू कितना 100, कैंसिल आउट करोगे 30%, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, कह रहा है क्या कि a book seller gives a flat 30% discount on the printed price, but he still gets a profit of इतना। After selling the book, what is the ratio of the actual cost by the printed cost? काफी इजी क्वेश्चन है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कोई इस क्वेश्चन में कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है। एक फॉर्मूला होता है क्या, इस बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, आप क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सीपी अपॉन एमपी बराबर कितना, तो आप बोलोगे 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन कितना होगा, तो आप बोलोगे 100% प्लस कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, बस यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दोगे, यहाँ से क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सीपी अपॉन एमपी बराबर क्या होगा, 100% माइनस डिस्काउंट, यानी कि 30% डिस्काउंट है, यानी कितना होगा, 70% होगा। और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट यानी कितना होगा, तो आप बोलोगे 110% होगा। रेशियो कितने का आएगा भाई, 7 और 11 का। किसको रेशियो पूछा है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और एमपी का रेशियो पूछा, 7 और 11 का। बहुत ही, फिर से बता रहा हूँ, आजकल इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइएगा, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को अपन लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है क्या कि द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 18 टीचर इन ए स्कूल इज 55 ईयर्स। ओके,
और कह रहा है क्या कि 5 न्यू टीचर्स ऑफ एज ऑफ 30 ईयर्स ज्वाइन देम एंड 3 टीचर्स ऑफ एवरेज एज ऑफ इतना रिटायर्ड, फाइंड द न्यू एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग टीचर। आपसे क्वेश्चन को ये कह रहा है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो जो नंबर ऑफ टीचर्स रिमेनिंग होंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स रिमेनिंग। अगर मैं आपसे यहाँ पे लिखूंगा कि नंबर ऑफ टीचर जो है रिमेनिंग होंगे, तो क्या होगा भाई, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा कि द एवरेज ऑफ 18 टीचर्स इन ए स्कूल, 18 लोग थे, 5 लोग ज्वाइन किए और 3 लोग रिटायर हो गए, कितना बचा, तो आप बोलोगे 20 बचेगा, 20 बचेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सम, सम क्या होगा भाई, सम ऑफ किसका, टीचर रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग का सम कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे 18 इंटू कितना, 55। बहुत लोग 18 इंटू 55, मैं देखो 18 इंटू 55 कैसे करूंगा, तो कुछ नहीं करना आपको, 18 इंटू 55, 18 इंटू 5 90 और 11 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन सीखो आप, ठीक है। प्लस 5 इंटू प्लस 5 इंटू कितना, तो आप बोलोगे 30, माइनस 3 इंटू कितना, तो आप बोलोगे 60। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 960 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। एवरेज बराबर कितना होगा, सम यानी कि 960 अपन नंबर यानी कि 20, कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे 48 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था कि नहीं था। बस अपने को घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। तो गाइस क्या करना है, एक बार आपको सेशन को शेयर जरूर करना, जितने भी नए लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, और वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, और लाइक तो बनता ही मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल ड्यू टू एडमिशन ऑफ 12 न्यू स्टूडेंट, द एक्सपेंसेज ऑफ मेस इंक्रीज्ड बाई 40 rupees per day, however per day per person expenditure is reduced by 2 rupees, what was the original expenditure of the mess per day। अब क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि पर डे पर पर्सन एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं कितना। तो मैं क्या करता हूं कि पर डे पर पर्सन क्या करता हूं मैं, लिख लेता हूं कितना, एक्स रुपीज, ठीक, एक्स रुपीज लिख लेता हूं मैं। तो कह रहा है क्या कि पहले कितने लोग थे, 40 स्टूडेंट थे, कितने थे, 40 थे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, तो आप बोलोगे 40 थे, ठीक है। तो पहले कितने थे भाई, तो पहले 40 थे। तो अगर हमसे पूछूं कि पहले अगर 40 थे तो एक्सपेंडिचर पहले कितना हो रहा होगा, पहले एक्सपेंडिचर कितना हो रहा होगा, तो आप बोलोगे पहले खर्चा 40x हो रहा होगा। कह रहा है कि अब क्या हुआ कि कितने लोग बढ़ गए, तो 12 लोग बढ़ गए, 12 लोग बढ़ गए, तब कितने हो गए, 52 हो गए, कितने हो गए, 52 हो गए। और कह रहा है कि पर डे पर पर्सन जो है 2 रुपए क्या हुआ, घट गया, तो ये कितना हो गया होगा, x-2। अब यहाँ पे खर्चा कितना हो रहा होगा, 52 x-2। और ये कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाई 40 रुपए पर डे, 40 रुपए पर डे एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इतना प्लस 40 बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। 52x यानी कि 12x बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे 144 होगा। x इक्वल टू वॉट, देन यू कैन से x इक्वल टू 12। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस पर डे। तो ये जो आपका था क्या था, ये ओरिजिनल एक्सपेंडिचर तो था 40x, आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर तो था, यानी कि 40x यानी कि 40 इंटू 12, 480 क्या था, आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था। अगर आपसे पूछता कि नया एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो उसमें क्या करता मैं, 40 और जोड़ देता, तब कितना हो जाता, 520 हो जाता, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जहाँ पे रेलवे के एग्जाम, बैंकिंग, एसएससी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, फिर से एवरेज का क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा कि एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स इन ए स्कूल इज 48 kg, if the average weight of all the student is 45 kg and that of the teacher is 72 kg, and what is the ratio, क्या होगा, ठीक है। बस मिक्सचर लिगेशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूँ, यहाँ पे टीचर लिखता हूँ, तो इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कितना है भाई, 45 है, ऑल द टीचर 72 है,
और स्टूडेंट और टीचर को मिला के कितना है 48 है, तो बस यहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे कितना आएगा तो आप बोलोगे 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा तो आप बोलोगे 24 आएगा। ठीक है, रेशियो कितने का होगा तो 8 और 1 का रेशियो होगा। अगेन इजी क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बाकी आप इसको XYZ मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स और वाई आपको अगर मैं करके बता देता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे होगा s प्लस टी, ठीक है, इंटू 48 बराबर 45 s प्लस 72 टी। मैंने क्या मान लिया ये, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने मान लिया था, मैंने दोनों का सम क्या किया आपसे बराबर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स s मान लिया था और नंबर ऑफ टीचर t मान लिया था। ठीक, सॉल्व करेंगे x और यहाँ पे s और t का रेशियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिक्विड वाला क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 वेसल कंटेन व्हीट फ्लोर एंड राइस फ्लोर इन द रेशियो इतना और इतना रिस्पेक्टिवली। ठीक, फाइंड द रेशियो इन व्हिच दिस टू आर मिक्स्ड सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स इतना इतना और इतना। आपसे पूछा है कि रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे आप क्वेश्चन को, तो 2 वेसल यानी कि पहले के, अगर मैं पहले वेसल की बात करता हूँ, पहले वेसल की, तो व्हीट फ्लोर एंड राइस फ्लोर इन द रेशियो, मैं क्या करता हूँ व्हीट फ्लोर पे मिक्सचर लिगेशन लगाता हूँ। पहले में कितना होगा तो आप बोलोगे 4/13। दूसरे में कितना होगा भाई व्हीट फ्लोर, तो आप बोलोगे 8/13। रिजल्टेंट में कितना भाई व्हीट फ्लोर, तो 7 और 6 13, 7/13। इसमें क्या करता हूँ मैं, सब में 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सब में 13 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा तो आप बोलोगे 4 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आप मिक्सचर लिगेशन में सारे एक ही नंबर से हर जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं तीनों जगह पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। तो रेशियो क्या होगा 1 और 3 का होगा। ये तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत वाली बात मेरे को नहीं लगता कि होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। क्या करना है आप लोगों को, वीडियो लाइक करना है भाई आप लोग भी, स्पेशली संडे को महायुद्ध का क्लास नहीं हुआ, नेट की प्रॉब्लम को फिर भी मैंने क्या किया, ये क्लास आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग करके मैं भेज रहा हूँ, ताकि आप लोग का पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। ठीक, 2 दिन से और भी क्लासेस नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोग की जाए, ताकि आप लोग को बेनिफिट मिलता रहे। ठीक, तो चलिए, तो क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से कह रहा कि एन एलॉय कंटेन्स जिंक कॉपर एंड टिन इन द रेशियो इतना, ये आपके रेशियो दिया हुआ है। अनदर कंटेन्स कॉपर टिन एंड लेड इन द रेशियो इतना। ठीक है, कह रहा कि इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ द एलॉयज इज मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म द थर्ड एलॉय, तो वेट ऑफ द थर्ड एलॉय इन द पर केजी इन द न्यू एलॉय विल बी कितना होगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं मान लेता हूं क्या, ये कह रहा है कि इक्वल, ये क्या कह रहा है इक्वल वेट ऑफ बोथ एलॉयज इज मेल्टेड। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, ये मान लेता हूं क्या कि इक्वल जो एलॉय हम मेल्ट कर रहे हैं वो कितना है अपना, वो x kg है। कितना भाई अपना x kg है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा कि देन वेट ऑफ लेड पर केजी इन द न्यू एलॉय, तो पहले क्या करूंगा मैं लेड निकालूंगा पहले वाले में, कितना होगा लेड, तो लेड तो पहले वाले में है नहीं, लेड किस में है दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में लेड कितना होगा, तो आप देखोगे तो कॉपर टीन और लेड यानी कि 2/332 8 इंटू कितना x यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 0.25 x होगा। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितना होगा, टोटल क्वांटिटी कितना होगा, तो आप बोलोगे x प्लस एक्स यानी कि 2x होगा। कितना होगा 2x होगा। तो कह रहा है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ द एलॉयज इज मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय, तो कह रहा है कि देन वेट ऑफ अ लेड इन पर केजी इन द न्यू एलॉय विल बी, तो कितना होगा भाई 1 kg में कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 kg में होगा 0.25x अपॉन 2x। 1 kg मतलब क्या 1000 ग्राम। ठीक है, कितना 1000 ग्राम। आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 125, कितना आएगा 125। ये क्वेश्चन क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन है। रेशियो का नॉर्मल क्वेश्चन कह रहा है क्या, अ वेसल कंटेन 48 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 48 लीटर है, रेशियो क्या है भाई, 7 और 5 का है। 7 और 5 12 किसके बराबर, 48 के, एक किसके बराबर, तो 4 के। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 28 लीटर, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 लीटर, ठीक। कह रहा है कि मैंने क्या किया, 6 लीटर प्योर मिल्क ऐड कर दिया और 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। यानी कि रेशियो कितना किसका था, मिल्क का और वाटर का। यानी कि 28 में मैंने क्या किया, 6 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, और 20 में मैंने क्या किया, 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो रेशियो कितना हो गया, 17/14 हो गया। कितना हो गया, 17/14 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, 34, ये 34 हो जाएगा। तो दो, यानी ये कितना होगा, 28 इज इक्वल टू कितना, 20 प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना होगा, 8। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं था ना। तो गाइस क्या करना है, इसी पे क्या करना है आपको, वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक भी करते रहना है, केवल देखना नहीं है, वीडियो को लाइक भी करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको, शेयर भी करते रहना है। ओके, तो मूव करते हैं अपन लोग क्या अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर आप में से कौन देने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया भाई। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सारे के सारे क्वेश्चन में आपको मजा तो आ ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्या, ऑल ओके, एक किसी काम को 30 दिनों में कर रहा था, ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा। ए स्टार्टेड द वर्क, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 4 days एंड टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 20 days। बी ने क्या किया, ए ने काम किया, स्टार्ट कर दिया, यानी और बी जो है 4 दिनों के बाद उसको ज्वाइन किया, ठीक है। बी जो है 4 दिनों के बाद उसको ज्वाइन किया। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days। ए स्टार्टेड द वर्क, ए ने क्या किया, काम को स्टार्ट कर दिया, और बी जो है 4 दिन के बाद काम को ज्वाइन किया, और काम जो है कंप्लीट हो रहा है कितने दिनों में, 20 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक। आई होप कितना समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो काम, हाँ 4 दिन के बाद, हाँ, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं मान लेता हूं कि टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क अपना 30 है। कितना टोटल वर्क, 30 है। इसका ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से है कि ए स्टार्ट कर दिया काम, ठीक, एक काम ऐसे कर दिया, और ये रहा आपका बी। तो बी जो है 4 दिन के बाद, यानी कि कुछ इस तरीके से ऐसे करते हैं अपन लोग, यानी कि ए ने काम स्टार्ट कर दिया, और ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन तक काम किया, और ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। यानी कि ए जो है एक दिन में अगर एक काम कर रहा था, 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो आप बोलोगे 30 माइनस कितना, 4, यानी कि 26 आपका रिमेनिंग वर्क होगा। और ये जो है ए प्लस बी जो है 20 डेज में काम को पूरा कर रहे हैं। यानी कि ए प्लस बी का अगर मैं पूछूं कि एफिशिएंसी कितना होगा, तो आप बोलोगे 26/20, यानी कितना, तो आप बोलोगे कि 13 बटे में कितना होगा, 10 होगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो अगर आप देखोगे तो जो बी का एफिशिएंसी होगा वो कितना आएगा भाई, 3/10। कितना आएगा बी का एफिशिएंसी, तो आप बोलोगे 3/10, यानी कि 3/10 आपका क्या आएगा, बी का एफिशिएंसी आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एंड द टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 20 डेज। टोटल वर्क जो है आफ्टर 4 डे, टोटल वर्क आपका क्या हो रहा है, 20 डेज में हो रहा है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे चीजों को, तो अगर आप देखोगे आप तो ए जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 दिन, तो यहाँ पे टोटल वर्क 20 डेज अगर हो रहा है, तो ये आप हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 16 लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 16 अपन लोग लेंगे। यहाँ पे हमने 20 ले लिया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ काम है, यहाँ से कह रहा है कि स्टार्टेड द वर्क एंड बी ज्वाइंड आफ्टर 4 डेज, टोटल वर्क कंप्लीट इन 20 डेज। यानी कि ए प्लस बी जो है कितने दिन काम किए, 16 दिन तक काम किए, 16 दिन तक काम किए। तो यानी यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 30 माइनस 4, यानी कि 26 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो आप बोलोगे 26 बाई कितना, 16, यानी कितना होगा, 13/8 होगा। कितना होगा, 13/8 होगा। यानी कि अगर मैं पूछूं कि ए का एफिशिएंसी अगर 1 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा,
तो आप बोलोगे 13/8 -1 यानी कितना होगा 5/8 होगा। अब यहाँ से आपको आ जाएगा बी का टाइमिंग आ जाएगा कितना, तो आप बोलोगे कि 30 को क्या करो आप 5/8 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना होगा, तो आप बोलोगे 48 क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो गया था, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 1380 days respectively and were paid 480 rupees collectively for the complete work. However, they take the assistance of the C and complete the work in 20 days. Find the share of C. आपसे पूछा क्या कि C का आप क्या करना, आपको C का शेयर बताना है। ठीक, तो काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए और बी जो है, यहाँ पे देखा जाए तो ए किसी काम को कितने दिनों में, 30 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में, 80 दिनों में, और ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में, तो आप बोलोगे 20 दिनों में। यहाँ से अगर मैं पूछूं कि एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम में क्या करता हूँ 240 लेता हूँ, कितना, तो 240 एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, तो 12 आएगा। तो यहाँ पे ए कितना आ गया, 8 है, बी कितना है, 3 है, तो सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इनके एफिशिएंसी का रेशियो होगा 8 का, 3 का और 1 का हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। सी का शेयर पूछा है, टाइम दोनों का अगर देखो यहाँ पे क्या होता है भाई कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी। वर्क इक्वल टू अगर आप देखोगे तो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अगर टाइम सेम है तो वर्क का रेशियो बोलो, जो वर्क का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, एफिशिएंसी का रेशियो वही होगा। ठीक, तो और सैलरी हमेशा वर्क के रेशियो में बांटी जाती है, कभी कभी लोग एफिशिएंसी भी कहते हैं जब टाइम सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी का शेयर होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/12 इंटू कितना 480, आंसर कितना होगा, तो आप बोलोगे 40 होगा। यही क्वेश्चन का क्या था, आपका आंसर था। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मूव करते गाइस। तो क्या करना भाई, आपको मैक्सिमम क्या करना, आपको मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करना और आपको वीडियो को लाइक भी करते रहना है। और आपको क्या करना है, सेशन बताना है, सेशन आपको कैसा लगा, जो मैंने आप लोगों के लिए एफर्ट ये दिया हुआ है कैसा लगा, कमेंट में बिल्कुल बताएगा ये सेशन आपको लगा कैसा। और आपको कमेंट भी बताना है, और लास्ट में आपको एज यूजुअल होमवर्क भी देता हूँ, और आपको उस होमवर्क का तो भाई आपको आंसर तो बताने लास्ट तक देखते रहिए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। और कमेंट में आपको जरूर बताना है कि सेशन कैसा लगा, क्योंकि आप लोग का जो लाइक होता है, कमेंट होता है, उसी से पता चलता है कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। जो लाइक आप लोग का होता है ना, उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि यार बच्चों को सेशन अच्छा लग रहा है और ऐसे ऐसे सेशन लाओ। और जो कमेंट होता है उसको फीडबैक की तरह पता चलता है कि यार बच्चों को और टफ क्वेश्चन चाहिए कि और इजी क्वेश्चन चाहिए, कैसा आपको क्वेश्चन चाहिए। बाकी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। और जब भैया हमने सीख लिया टाइम इन वर्क का क्वेश्चन, तो पाइप एंड सिस्टम तो रहेगा ही रहेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका किसका, अभी टाइम इन वर्क का ही है। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए बी एंड सी टेक 10, 15, 10, 15 एंड 30 days respectively to complete a piece of work. In how many days will the work be done if A is assisted by B and C on every third day? पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, सी उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक, एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे 30 होगा। यहाँ पे कितना आएगा एफिशिएंसी 3, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 1। अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। फर्स्ट डे कौन काम करेगा, कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। अगर आप ध्यान से चीजों को देखोगे तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो वर्क डन होगा, ठीक है, तो वो जो थर्ड डे में होगा, तीनों काम कर रहे हैं भाई। थर्ड डे में क्या हो रहा है, तीनों काम कर रहे हैं। ठीक, तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। ठीक, यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 दिन है उसमें कौन काम कर रहा है, स्टार्टिंग के जो 2 दिन है उसमें कौन काम कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ऐसा करते हैं फर्स्ट डे कौन काम करेगा, ए।
लिख लेता हूं, सेकंड डे कौन काम करेगा, ए। थर्ड डे कौन काम करेगा, ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा, क्योंकि कह रहा है क्या, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, यानी कि एवरी थर्ड डे बी और सी से क्या हो रहा है, असिस्ट हो रहा है। यानी कि ए कितना काम किया, तो आप बोलोगे ए करेगा 3 काम, यहाँ भी ए करेगा 3 काम, और यहाँ पे प्लस बी प्लस सी कितना 6 काम। यानी कि अगर देखा जाए तो 3 दिन में कितना वर्क हो रहा है, तो आप बोलोगे 12 वर्क हो रहा है। कितना वर्क हो रहा है भाई, 3 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, 12 वर्क हो रहा है। ठीक है, काम कितना करना है, तो काम आपको कितना करना है, तो काम करना है आपको 30 काम करना है। ठीक, तो अगले 3 दिन में, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 दिन में कितना काम हो गया, तो आप बोलोगे 6 दिन में 24 काम हो गया। अब ए काम करेगा, तो ए काम करेगा, तो ए काम करेगा कितना, 3 काम, ए काम करेगा। ठीक है, तो ए काम करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है, फिर अब कम काम काम कौन करेगा, ए काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो फिर से 3 काम करेगा। ठीक, यानी कि अगर देखोगे तो 8 दिन में कितना काम हो गया, 30 काम हो गया। यानी कि पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो आप बोलोगे 8 दिन लगेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूव करते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे अपन लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 pipes L, M and N when open simultaneously can fill a tank in 20 minutes. L and M are the inlet pipes which alone can fill इतना इतना respectively and is outlet pipe which can impede the, देखो भाई इनलेट है तो प्लस का साइन होगा, आउटलेट होगा तो माइनस का साइन होगा। तो यहां से कह रहा है कि 3 पाइप्स L, M और N, यानी कि 3 पाइप्स L प्लस M प्लस N, ये क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, यानी कि प्लस का साइन कितने टाइम में, तो आप बोलोगे 20 मिनट में। प्लस है, प्लस का साइन, फिल कैसे प्लस का साइन, एल और एम इनलेट पाइप है, और 12 और 18, यानी कि एल जो है भरने वाला है, ये माइनस का साइन है भाई, एन खाली करने वाला है, ये 12 में। एन जो है आपका, सॉरी एम जो है ये भी भरने वाला है, ये कितने में, तो आप बोलोगे कि 18 में। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एल्सियम ले लेता हूं कितना, तो आप बोलोगे इसका एल्सियम गुरुदेव आप ले लीजिए 180, तो मैंने क्या किया 180 एल्सियम ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे होगा कितना, प्लस का 9, यहाँ पे कितना होगा, तो आप बोलोगे प्लस का 15, यहाँ पे कितना होगा, तो आप बोलोगे प्लस का कितना, तो आप बोलोगे 10। ठीक, यानी कि एल जो है यहाँ पे, एल जो है प्लस का 15 है, एम जो है यहाँ पे प्लस का 10 है, और एन माइनस है। 10 और 15 कितना होगा, 25 होगा। 10 और 15 कितना होगा भाई, 25 होगा। तो उसमें से 25 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा कितना होगा, 16, यानी कि एन कितना होगा, तो एन आपका कितना होगा, माइनस का 16 होगा। माइनस का 16 होगा, तभी तो 25 में से 16 माइनस करोगे तो प्लस का 9 आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि एन का टाइम कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 डिवाइडेड बाई 180 बाई कितना 16, यानी कितना होगा, तो 45 बाई कितना, आप बोलोगे 4। तो कितना आंसर होगा, 45 बाई 4, यानी कि सेकंड वाला क्या होगा, आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, बस इतना जानना है कि फिल कर देगा तो प्लस लेने का, एम्पटी करेगा तो माइनस लेना, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके इसमें पाइप एंड सिस्टम में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन अगर मान लो भाई पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आया और कैपेसिटी वाले क्वेश्चन का अगर जिक्र ना हो, तो फिर पाइप एंड सिस्टम का मजा ही क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 3 पाइप्स कनेक्टेड टू अ टैंक, 2 आउट ऑफ 3 पाइप्स आर फिलिंग पाइप्स व्हिच कैन फिल द टैंक इन 10 एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि 2 पाइप में मान लेता हूं ए, यहां पे लिख लेता हूं कि ए जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए क्या है आपका, तो ए आपका भरने वाला है 10 में। बी भी क्या है आपका, तो बी आपका भरने वाला है कितने में, तो आप बोलोगे 15 में। ठीक है, ए आपका क्या है, भरने वाला है 10 में, बी आपका भरने वाला है 15 में, एंड थर्ड पाइप क्या आपका खाली करने वाला है। थर्ड पाइप के बारे में अगर मैं लिखता हूं तो वो खाली करने वाला है, और रेट क्या दिया है, तो रेट आपको दिया है क्या, 6 गैलन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 गैलन खाली हो रहा है। कह रहा है कि ऑल द 3 पाइप्स टुगेदर फिल द टैंक, यानी कि ए प्लस बी और सी माइनस होगा, ये क्या कर रहे हैं तीनों मिलके, ये तीनों मिलके फिल कर रहे हैं। कितने में फिल कर रहे हैं भाई, तो 24 में। कितने में फिल कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 24 में।
इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, तो 120 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 12, यहाँ पे कितना आएगा, तो प्लस का 8, और यहाँ पे कितना आएगा, तो फिल करें तो प्लस का 5। ये कितना होगा भाई, तो ये आपका होगा प्लस का 12, ये कितना होगा, प्लस का 8, ये 12 प्लस का 5 चाहिए, तो मेरे को सी का वैल्यू क्या रखूंगा, तो सी आपका क्या आएगा, तो आप बोलोगे माइनस का 15। सी माइनस 15 क्यों लूंगा, क्योंकि 12 और 8 20, 20 में से क्या माइनस करूँ कि 5 आए, तो आप बोलोगे 20 में से माइनस 15 करो भाई, तो प्लस का 5 आएगा। यानी कि सी का टाइम, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सी का टाइम क्या होगा, तो सी का टाइम कितना होगा, 120 बटे में कितना, 15, यानी कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सी का जो टाइम होगा कितना होगा, 8 मिनट होगा। अगर मैं पूछूं कि कैपेसिटी कितना होगा, फिर कैपेसिटी कितना होगा, अगर 1 मिनट में 6 गैलन खाली कर रहा है, तो 8 मिनट में कितना होगा, 8 × 6 यानी कि 48 जी, यानी कि 48 गैलन क्या करेगा, आपका खाली करेगा, है ना, इजी क्वेश्चन। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखने का, क्या कि अगर खाली करने वाला है, ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस का साइन, भरने वाला है तो क्या करेंगे, प्लस का साइन। ठीक, मूव करते अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, यानी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा करेगा, पर्सन डिवाइड्स द रूट ऑफ हिज जर्नी इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स एंड डिसाइड टू ट्रेवल द पार्ट्स ऑफ द स्पीड ऑफ इतना इतना इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। आपसे पूछा गया है कि भैया बता दो इसके होल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होने वाला है। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक, तो अपन लोग क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो ठीक, तो स्पीड का रेशियो दिया था, कुछ नहीं करना आपको, 40, 30 और 15 स्पीड है। इसका एलसीएम कितना होगा भाई, तो 120, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ पे कितना होगा 8, 3 4 और 8 होगा। ये क्या आ गया, आपका टाइम आ गया। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 3 × 120, टोटल टाइम कितना होगा, तो आप बोलोगे 8 4 12 3 कितना, तो आप बोलोगे 15, यानी कि 360 को क्या करूंगा, 15 से डिवाइड करूंगा, तो आंसर कितना होगा 24। एकदम टाइम में वर्क की तरह, मैंने मक्खन की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो गाइस क्या करना है भाई, आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक भी करते चलना है, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट संडे में हम क्या करेंगे, ऐसे ही वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालेंगे। ठीक है, और क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को आपको शेयर भी करते चलना है, ताकि मैक्सिमम लोगों तो क्या करे, वीडियो पहुंचे, और जितने भी नए लोगों क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अब आ चला है टाइम आपके होमवर्क क्वेश्चन का, और क्या करूंगा मैं, एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, आप इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर तो बताएंगे, प्लस ये भी जरूर बताइएगा कि आपको सेशन आज का कैसा लगा। आई होप आपने सेशन में एंजॉय तो जरूर किया होगा। तो मूव करते हैं आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन की तरफ, और रहा आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन ये स्पीड टाइम डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मेरे को लगता है जितने भी लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को देखेंगे ना, तो प्लीज सारे लोग क्या करेगा, जरूर कमेंट में लिख बताए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इन जो क्वेश्चन मैंने कराया ये तो रहेगा, इसके अलावा भी और क्वेश्चन होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करिएगा, डाउट होगा मेरे से पूछिएगा। ठीक है, चलिए फिर तो करते हैं क्या, सेशन को खत्म हो चला है, आपसे टाइम, आपसे अलविदा लेने का टाइम अब हो चला है, सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए फिर तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।